आनंद तो हुआ कि नहीं कि हम भी कुछ सुधर सकते हैं, सुधरने की कुछ तो प्रेरणा मिली, एक विचार तो आया। ये प्रसंग बना था 2006 में, 15 साल पहले। 15 साल पहले का एक प्रसंग आज हमें इतने हजारों किलोमीटर दूर नासिक में ये प्रेरणा दे सकता है। ये संत का कार्य है समाज में। इसलिए सेंट इज द फिल्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। वहां अक्षरधाम में बड़ी लार्ज फॉर्मेट फिल्म है, आईमैक्स फिल्म है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण के बचपन के जो कार्य वो अच्छी तरह से वर्णित है, जिसको भगवान स्वामीनारायण के तरुणों में उनका नाम था नीलकंठ। तो ये नीलकंठ वर्णी बचपन में छपैया अयोध्या जहां वे प्रकट हुए थे, वहां से लेके पूरी हिमालय की गोद में जाके, मानसरोवर तक जाके, यहाँ सुंदरबन में बंगाल की ओर जाके, नीचे रामेश्वरम तक जाके, कन्याकुमारी तक जाके वापस वे गुजरात में आए। ये पूरी उनकी जो यात्रा, ये जब 11 साल के थे तब उन्होंने शुरू की थी और 17 साल तक उन्होंने, मतलब 6.5-7 साल तक की थी। ये पूरी यात्रा अच्छी तरह से हमने 45 मिनट की फिल्म में, लार्ज फॉर्मेट फिल्म है, उसमें दिखाई है। उसमें एक दृश्य ये है कि एक जगह पे वे जाते हैं गांव के बाहर, वहां एक बूढ़ा होता है, बहुत बीमार था। वो अपने हाथ में, वहां प्लेट थी, उनके पास रोटी थी, लेकिन रोटी तोड़ के मुंह में भी नहीं रख सकता था, इतना अशक्त था, वीकनेस इतनी थी। ये छोटा बालक नीलकंठ वर्णी ने ये देखा, वहां वे बैठ गए और वो बीमार की सेवा की, और वहां 2 महीने तक रुके, उनकी सेवा की, उनको जरा ताजा माजा किया और फिर वहां से चले। ये दृश्य कोई परिवार ने देखा होगा। सुबह से शाम तक ये नीलकंठ वर्णी का ये शो, 8-10 शो चलते हैं। तो एक शो में ये कोई परिवार बैठा होगा, यंग फैमिली, हस्बैंड वाइफ थे, उनके 5 साल का लड़का था। शो में से बाहर आकर ये लड़के ने अपने माता पिता को कहा कि पिता, you take care of your business, I will serve my country like नीलकंठ, I will serve my poor my countrymen like नीलकंठ। क्या प्रेरणा एक 5 साल के बच्चे को मिलती है। एक लड़के ने ये फिल्म देखी और बोला कि इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। वो वीडियो गेम्स का एडिक्ट था और घर में पूरे कबर्ड में उनके पास 15-20 वीडियो गेम्स थी, गैजेट्स थे, और 4-5 घंटा बिताता था। पिताजी ने कई बार मारा होगा, माता ने कई बार उसको कहा होगा, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं सकता था। और पढ़ने में परसेंटेज कितने आते थे? 40-42%। माता पिता चिंतित थे। ये फिल्म देखी और उस लड़के को प्रेरणा हुई कि ये नीलकंठ मेरे जितने उम्र का है और वो इतनी सेवा कर सकता है, मैं भी कुछ करूं। बाहर आके उन्होंने अपने पिता और माता को कहा कि डैडी, मॉम, फ्रॉम टुडे आई टेक अ प्लेज, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तो वीडियो गेम नहीं खेलूंगा, पर लेकिन मेरे मन में एक विचार है कि ये सभी वीडियो गेम्स के गैजेट्स हमको अभी 1 महीने पहले स्कूल से एक ऑर्फनेज में ले गए थे। तो वहां जो बच्चे थे वो, उनके तो कोई माता पिता है नहीं, उनके पास ये गैजेट्स नहीं है, तो हम क्या सभी गैजेट्स उनको दे सकते हैं? आई वॉन्ट टू डोनेट ऑल माई वीडियो गैजेट्स टू एन ऑर्फनेज। ये विचार एक 12 साल के लड़के को आया अक्षरधाम में विजिट के बाद। उनके माता पिता तो वहीं रोने लगे। हमारे स्वयंसेवक ने पूछा कि मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं, क्या आपको कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम बहुत इमोशनल हो गए इसलिए, और कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर ऑर्फनेज में ले गया। वहां ऑर्फनेज में कहा कि देखो, आप लाइब्रेरी सेटअप करना, इन बच्चों को कभी हफ्ते में एक बार 15 मिनट 20 मिनट के लिए खेलने देना, उनको ये भी पता चले कि ये भी एक दुनिया है, वो एडिक्ट ना बन जाए, इसलिए वहां तो कंट्रोल होता है। तो लाइब्रेरी बनाना, हफ्ते में एक बार उनको 20 मिनट के लिए खेलने के लिए देना। ये बच्चे ने वीडियो गेम्स की आदत छोड़ दी। वो बच्चा 60-65% लाता था, आज वो 95% लाता है। आज उसको मेडिसिन में एडमिशन मिल गया है, माता पिता को खुशी है, थैंक्स टू अक्षरधाम। तो संत इस प्रकार का सर्जन करते हैं। ऐसी घटनाएं ये मंदिर के निर्माण में नासिक में, और मंदिर पूर्ण होने के बाद आपको हर दिन ऐसी घटनाएं यहां बनती हुई मिलेगी, हजारों परिवार में बनेगी।